नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। लॉजिस्टिक सेक्टर की एक जानी मानी पीएसयू अंडरटेकिंग कंपनी कॉनकोर की तरफ से लेटेस्ट मीडिया अनाउंसमेंट, आइए उसको स्टडी किया जाए। दैट इज कॉनकोर एंड डेट इज 4 सितंबर 2025। Container Corporation of India, that is Concor, has signed a memorandum of understanding with Bhavnagar Port Infrastructure Private Limited on 4th September 2025 at New Delhi to operate and maintain the upcoming container terminal at the north side of Bhavnagar Port in Gujarat। तो दोस्तों, कॉनकॉर्ड ने बीपीआईपीएल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें आने वाले टाइम में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और बाकी चीज़ों में दोनों सहयोगी आपस में साथ मिलकर काम करेंगे भावनगर पोर्ट गुजरात में। अंडर the terms of the memorandum of understanding, Concor will act as a container terminal operator. It will be responsible for the operation, management and marketing of the container terminal। दोस्तों, ये तीन चीजें बेसिकली कॉनकोर की जिम्मे रहेंगी, जिसमें ऑपरेशंस, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ द कंटेनर टर्मिनल, ये तीनों क्षेत्र और इनका मैनेजमेंट कॉनकोर के अंडर रहेगा अंडर दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, ये जो टोटल पोर्ट को डेवलप करने का जो प्रोग्राम है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स का है, जिसमें फर्दर एक्सपेंशन के लिए भी पॉसिबिलिटी रहेगी। आइए अगर हम कुछ फंडामेंटल्स देखें कंपनी के। राइट नाउ कंपनी इज ट्रेडिंग एट द पी ऑफ 69, जो कि रिलेटिवली काफ़ी हाई है, नहीं सॉरी 31.81, एंड इंडस्ट्री पी इज अराउंड 70, रिलेटिवली चीप, अंडर वैल्यूड है। और शेयर होल्डिंग अगर हम कंपनी की देखें, प्रमोटर शेयर होल्डिंग 54.80, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एफआईआईज ने अपनी स्टेक होल्डिंग कम की है 13.10 से 12.74 इन जून क्वार्टर। डीआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है 26.27 से 26.19, एंड रिटेलर्स 3.26 लाख से बढ़ के हो गए 3.41 लाख। दोस्तों, ये एक थोड़ी नोट करने वाली बात है कि ऑलमोस्ट सभी शेयर्स जो कि डीप डाउन पिटे हुए हैं या नीचे आ रहे हैं, उसमें ओवर पीरियड ऑफ टाइम यही ट्रेंड देखने के लिए मिलता है कि एफआईआई और डीआईआई उस शेयर से निकले हैं और रिटेलर्स अपनी पोजीशन उसमें इंक्रीज करते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है किसी भी शेयर में पोजीशन बनाते टाइम कि एफआईआई डीआईआई उस शेयर में अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। और कुछ अगर हम टेक्निकल्स देखें, राइट नाउ stocks RS 55 is minus 0.09, RS 55 मीन्स कंपनी के शेयर का परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस, जो कि नेगेटिव में है। एटलीस्ट ये बेयर मिनिमम पॉजिटिव होना ही चाहिए। आइए दोस्तों, अगर हम चार्ट पैटर्न देखें, शेयर की भयंकर पिटाई जो कि हुई जून 2024 से ऑलमोस्ट 48% डाउन, वहां से थोड़ा सा शेयर में रिकवरी एंड देन अगेन मेजर फॉल। ट्रेंड लाइंस अगर हम इसमें ड्रॉ करने का देखें, मेजर सपोर्ट वाज एट 200 डे डीएमए। जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो शेयर की यहां से थोड़ी पिटाई और हुई। डेली कैंडलस्टिक अगर हम देखें, राइट नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग 200 डे के नीचे, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे। तो सभी ट्रेंड लाइंस एंड सभी मूविंग एवरेजेस नेगेटिव ट्रेंड ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट राइट नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इट्स इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। देखिए, थोड़ा सा अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएं शेयर की, शेयर ने यहाँ भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, यहाँ भी सपोर्ट लिया था थर्ड टाइम, एंड दिस इज फोर्थ टाइम। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक जब तक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगे, तब तक एटलीस्ट हमें नई पोजीशन बनाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, इस स्टॉक के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।